भारत में कई सारी कंपनियां अपनी कार बेचती हैं, जैसे टाटा, हुंडई, महिंद्रा, होंडा, किया, एमजी मोटर्स, मर्सिडीज, ऑडी आदि। आप में से काफी सारे लोग इनमें से किसी एक कंपनी की कार के दीवाने भी होंगे। इन सभी कारों के अलावा भारत की एक ऐसी कार निर्माता कंपनी है जो देश के इतिहास और देश के आम नागरिक से जुड़ी है। वो कार निर्माता कंपनी मारुति है। एक समय पर मारुति सुजुकी भारत की नंबर 1 कार निर्माता कंपनी और भारत में सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी रह चुकी है। मारुति सुजुकी आज भी कार मार्केट का काफी सारा हिस्सा कवर करके बैठी है। तो चलिए जानते हैं मारुति सुजुकी के बारे में कुछ इंटरेस्टिंग बातें। कैसे शुरू हुई मारुति सुजुकी? मारुति सुजुकी केस स्टडी इन हिंदी। मारुति सुजुकी की कहानी शुरू मारुति सुजुकी प्रोफाइल होती है। साल 1971 में जब मारुति लिमिटेड नाम की कंपनी को कंपनीज एक्ट के तहत रजिस्टर किया गया था। इस कंपनी के प्रबंध निदेशक संजय गांधी थे। कंपनी का उद्देश्य उस समय एक पूर्ण स्वदेशी कार बनाना था जो आम आदमी की पहुंच में हो सके। कंपनी का कार्य कार के डिजाइन, निर्माण और अन्य भागों को एकत्रित करने की जानकारी प्रदान करना था। हालांकि कंपनी शुरू करने के बाद साल 1971 में कंपनी कोई मॉडल लेकर नहीं आई। साल 1982 में जापानी कंपनी सुजुकी और मारुति के बीच एक लाइसेंस और संयुक्त उद्यम समझौते पर हस्ताक्षर किए गए। इस तरह मारुति सुजुकी 2 कंपनियां एक होकर भारत में अपना काम करने लगी। मारुति सुजुकी की पहली कार मारुति सुजुकी फर्स्ट कार। साल 1971 के बाद कुछ वर्षों तक कंपनी ने कोई कार लॉन्च नहीं की। संजय गांधी ने इस कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए जर्मन कंपनी फॉक्सवैगन से करार किया, लेकिन भारत में उस समय आपातकाल लग गया और जर्मन कंपनी ने रुचि नहीं दिखाई। इस दौरान साल 1977 में छठी लोकसभा के लिए चुनाव हुए और कांग्रेस हार गई। भारत में जनता पार्टी की सरकार बनी, जिसके बाद मारुति लिमिटेड को साल 1977 में परिसमापन में भेज दिया। इसका मतलब है एक ऐसी कार्यवाही जिससे कंपनी का वैधानिक अस्तित्व समाप्त हो जाए और इसकी संपत्ति को बेचकर धन से कर्ज का भुगतान किया जाए। इसके बाद साल 1981 में जब संजय गांधी की मृत्यु हो गई, उसके 1 वर्ष बाद भारतीय केंद्र सरकार ने मारुति लिमिटेड को नुकसान से बचाने के लिए मारुति उद्योग लिमिटेड का सहारा लिया, जिसे उसी साल स्थापित किया गया था। इसके बाद साल 1982 में मारुति उद्योग लिमिटेड और जापानी कंपनी सुजुकी के बीच एक करार हुआ और साल 1983 में इस कंपनी ने देश की सबसे किफायती कार मारुति 800 को मार्केट में उतारा। मारुति सुजुकी कंपनी का मालिक मारुति सुजुकी ओनर ने। मारुति सुजुकी कंपनी एक पब्लिक सेक्टर कंपनी इसलिए न तो इसका कोई मालिक नहीं है, लेकिन ऐसा माना जाता है कि जिस व्यक्ति के पास कंपनी के सबसे ज्यादा शेयर है उसकी पावर कंपनी है। कंपनी जब शुरू हुई थी तब कंपनी की 18.28% हिस्सेदारी भारत सरकार के स्वामित्व में थी और बाकी की सारी हिस्सेदारी जापानी कंपनी सुजुकी के पास थी। इसके बाद भारत सरकार ने अपना हिस्सा बढ़ाया और साल 2003 में कंपनी की 25% हिस्सेदारी के लिए आईपीओ पेश किया। साल 2007 में भारत सरकार ने कंपनी की सारी हिस्सेदारी भारतीय वित्तीय संस्थानों को बेच दी। मारुति उद्योग के संस्थापक की बात करें तो वो संजय गांधी थे। वर्तमान में भारत में इसके चेयरमैन आर.सी. भार्गव हैं। वहीं जापानी कंपनी सुजुकी के मालिक ओसामू सुजुकी है। मारुति और सुजुकी के बीच जब साल 1982 में समझौता हुआ तो 1 साल तक मारुति कंपनी ने जापान में सुजुकी द्वारा बनाई जा रही कारों को सीधे आयात करके भेजा। इससे स्थानीय कार निर्माताओं को काफी परेशानी का सामना करना पड़ा।
लेकिन बाद में मारुति सुजुकी ने भारत में हरियाणा के गुड़गांव और मानेसर में प्लांट स्थापित किए तो आयात में कमी की गई और कंपनी भारत में ही कार बनाने लगी। इन दोनों प्लांट की वार्षिक क्षमता 9 लाख और 14.5 लाख है। मारुति सुजुकी की प्रमुख कार। मारुति सुजुकी फेमस कार्स। मारुति सुजुकी को एक ऐसे उद्देश्य के साथ शुरू किया गया था जो लोगों के दिलों से जुड़ा था। कंपनी का उद्देश्य देश में ऐसी कार लाना था जो स्वदेशी हो और किफायती हो। मारुति सुजुकी अपनी पहली कार मारुति 800 लेकर आई जो एक किफायती कार थी। आज के जमाने में जहां लोग मारुति 800 का मजाक उड़ाते हैं, वहीं उस जमाने में मारुति 800 लेना लोगों के लिए शान की बात होती थी। इस कार के बाद भी मारुति सुजुकी कई कार लेकर आई जो लोगों के दिलों पर छाप छोड़ गई। साल 1985 में जिप्सी को उतारा गया। वहीं साल 1986 में मारुति अल्टो को लॉन्च किया गया। इसके बाद साल 1993 में मारुति जेन, 1994 में मारुति एस्टीम, 1996 में मारुति ओमनी को लॉन्च किया गया। साल 2003 में मारुति सुजुकी ग्रांड विटारा को लेकर आई जिसके साथ साल 2012 तक भारतीय सड़कों पर 1 करोड़ कारें मारुति सुजुकी की हो चुकी थी। मारुति सुजुकी की फेमस कार। मारुति सुजुकी कार लिस्ट। इस समय मार्केट में काफी सारी गाड़ियां मारुति सुजुकी की दौड़ रही हैं। यदि आप नजर घुमाएंगे तो आपको अधिकतर गाड़ियां इसी कंपनी की नजर आएगी। इस कंपनी के कई ऐसे फेमस मॉडल्स आजकल बेहद ज्यादा बिक रहे हैं, जैसे वेगनार, इग्निस, न्यू स्विफ्ट डिजायर, बैलेनो ब्रेजा, अर्टिगा, चियाज, एस क्रॉस, एक्सटेल 6। इसके अलावा कंपनी कई सारे मॉडल्स को बंद कर चुकी है, जैसे जिप्सी ई, जेन, एस्टीम, ग्रैंड विटारा एक्सटेल 7, मारुति 800, जेन एस्टिलो। मारुति सुजुकी ने भारत में काफी लंबा सफर तय किया है। काफी मेहनत करके मारुति सुजुकी ने भारत की नंबर 1 कार निर्माता कंपनी बनने का तमगा भी हासिल किया है। हालांकि अब प्रतियोगिता ज्यादा हो जाने के कारण मारुति सुजुकी के प्रति लोगों का रवैया थोड़ा बदला है और वे अन्य कंपनियों की ओर रुख कर गए हैं। लेकिन मारुति सुजुकी हर बार ऐसी कार लेकर आती है जो लोगों के बजट के अनुसार एकदम फिट बैठती है और उनके स्टैंडर्ड को मैच भी करती है। मुझे उम्मीद है कि मारुति सुजुकी के बारे में पता चल गया होगा। अगर आपको इसके अलावा और भी सवाल है तो आप हमें कमेंट में बता सकते हैं। मैं आपका सवाल की पूरी रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। दोस्तों, अगर हमारी वीडियो आपको पसंद आई तो इस वीडियो को सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।